सहाफ़ी ने एक सवाल किया और उस पे जो रमज़ान पैकेज पे एक बैग्स तकसीम किए जा रहे हैं जो पंजाब में, उस हवाले से सहाफ़ी ने सवाल किया कि उस पे नवाज शरीफ साहब की तस्वीर जो है वो लगी हुई है, जिस पे मरियम नवाज साहबा ने ये कहा कि पंजाब में हुकूमत किसकी है। तो सहाफ़ी ने कहा कि पैसे तो अवाम के हैं, अवाम के पैसों से ये चीज़ें चल रही हैं और उस पर नवाज शरीफ साहब की तशहीर की जा रही। तो ये एक सामने आई चीज़। और एक चीज़ इसमें और है कि सेनेट का इंतखाब जो है वो होने जा रहा है और उसमें 48 नशिस्तों पर इंतखाब होगा, जिसका 2 अप्रैल को ऐलान कर दिया गया है इलेक्शन के कमीशन की जानिब से। और फाटा की मखसूस नशिस्तें जो हैं वो 25वीं आइनी तरमीम के मुताबिक वो ख़त्म हो चुकी और 2018 में 52 सेनेटर्स जो मुंतखब हुए वो आज रिटायर हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ एक और चीज़ सामने आई जिसमें FIA की जानिब से केसेस और नोटिस जो जारी होते हैं सहाफ़ियों के हवाले से, और उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कुछ रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि जब एक कमिश्नर ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने गड़बड़ की है इलेक्शन में, तो किसी भी टीवी चैनल ने जो है इस चीज़ की बिला तस्दीक इस चीज़ को चला दिया और ये उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं। ये तमाम तर तफसीलात हैं, इन पे बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल हमारा मौजूद है जिसमें सफ़ीना खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रज़ा सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वारिस रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। रज़ा सैयद साहब, रज़ा साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा कि रमज़ान आ चुका और इसी के साथ साथ महंगाई का जो एक वो तूफ़ान है वो भी बर्पा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पे पहले आप क्या कहेंगे? उनके लिए बाबरकत महीना है और इस बाबरकत महीने की जो खुसूसियात हैं उन खुसूसियात में इसके फ़यूज़ हैं, इसकी बरक़ात हैं, इबादतें होती हैं और जो रमज़ान का असल पैगाम है वो क़ुरबानी और ईसार का पैगाम है। यानी इसमें एक मुसलमान जब रोज़ा रखता है तो वो सब्र और ईसार को डेमोन्स्ट्रेट करता है, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता है सब्र और ईसार को। अच्छा, अब इसमें जिस पहलू की जानिब आपने निशानदेही की यानी महंगाई वाले पहलू, तो ये एक हमारी बदकिस्मती है। मेरा ख्याल है कि बहैसियत मुसलमान पाकिस्तानी कौम को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि रमज़ान में ईसार और सब्र जो है वो सिर्फ भूखा रहने करने ख़ास तौर पर निकलता है। ये जहन बना के निकलता है कि जी रमज़ान है तो हमने स्पेशली कुछ खरीद लेना है। तो बात यह है कि मार्केट चलती है डिमांड और सप्लाई की बुनियाद पे। इस बात को नाफिज करना चाहिए कि मैं रोज़ा रखने के नाम पे मैं फ्रूट ज़्यादा नहीं खाऊंगा, मैं दूध दही का मामूल से हट के इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो अगर मैं एक रोज़ेदार की हैसियत से उसी खाने पर इक्तफा कर लूं कि जो मैं साल के 11 महीने खाता हूं, नाश्ते में या दोपहर में या रात में, वही खुराक अगर मैं अपनी सिर्फ सहर और अफ्तार के लिए रख लूं और मैं तली हुई चीजों से और फ्रूट से और दूध दही की इजाफी कंजम्पशन से बच जाऊं, तो मेरा ख्याल है कि मेरी सेहत भी ठीक रहेगी, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का उसूल भी खराब नहीं होगा और फिर ये महंगाई भी नहीं बढ़ेगी कि जिसके ऊपर हम सिर्फ शोर मचाते हैं। महंगाई पर 2 दिन से 3 दिन से मैं देख रहा हूं कि व्हाट्सएप पर भी महंगाई के ऊपर जुमले चल रहे हैं, तंजो मिजाजी गुफ्तगू चल रही है, मतलब फजूल किस्म के पैगाम चल रहे हैं। तो उसको समझने की जरूरत है कि ये रमजान की वजह से कोई पागल नहीं हो गया है कि महंगाई ज्यादा हो गई है। ये महंगाई इसलिए ज्यादा हो गई है कि हम लोग उस एतदाल को छोड़ देते हैं जो आम रोजमर्रा जिंदगी में हमारे ऊपर नाफिज है। मुझे क्यों इजाफी दही की जरूरत है, मुझे क्यों इजाफी दूध की और फ्रूट की जरूरत पड़ गई रमजान के नाम पे? कहां से आएगा? मार्केट में तो नहीं आएगा ना इजाफी। प्रोडक्शन तो कुदरती तौर जराए से होती है, दरख्तों पे लगने वाले फलों की तादाद तो डबल नहीं हो जाएगी रमजान की वजह से, भैंस ज्यादा दूध तो नहीं दे देगी रमजान की वजह से, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसको समझने की जरूरत है और बजाय एक दूसरे के ऊपर तंजो मिजा करने के और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने के, हमें अपनी सतह पे ख्याल रखना होगा कि भाई पकौड़ों के बगैर भी इफ्तार हो जाता है।